देहरादून में कुदरत का कहर, सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, आईटी पार्क डूबा, कई लोग हुए लापता। सोमवार रात देहरादून की शांत वादियां एक भयानक गर्जना से दहल उठी जब सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटा और करलीगाड़ नाले में आई बाढ़ ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। तपोवन में कई घर पानी में समा गए, जबकि आईटी पार्क और सहस्त्रधारा जैसे प्रमुख क्षेत्र पानी के समंदर में तब्दील हो गए। इसके साथ ही कई लोग लापता हो गए। बादल फटने से कहर का मंजर। तेज और रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने जब करलीगाड़ नाले को उफान पर ला दिया तो उसके रास्ते में जो भी आया उसने तबाही का मंजर देखा। नाले के किनारे बसे घर, दुकान और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि एक बड़ा पुल भी पानी के तेज बहाव में ढह गया। स्थानीय प्रशासन ने रातों रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ इस आपदा की घड़ी में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति पर चर्चा की और राहत बचाव कार्यों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रात भर चला बचाव कार्य। जैसे ही सूचना मिली, जिलाधिकारी सविन बंसल, एसडीएम कुमकुम जोशी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें बुलडोजर व अन्य उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुट गईं। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देहरादून में सहस्त्रधारा और तपोवन क्षेत्रों में हुई ये आपदा एक बार फिर उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के खतरों को उजागर करती है। बादल का फटना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ें इस पर्वतीय राज्य के लिए अब सामान्य घटनाएं नहीं रह गईं, बल्कि ये संकेत है कि मौसमी असंतुलन लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की सराहना के साथ ये भी जरूरी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि वर्षा जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ बनाना और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण या रोक करना। इसी बीच आम नागरिकों से अपील है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें, अफवाहों से बचें और आपात की स्थिति में सरकारी हेल्पलाइन का सहारा लें। आपदा की इस घड़ी में सरकार, प्रशासन और नागरिक सभी की एकजुटता और तत्परता ही राहत और पुनर्निर्माण की दिशा में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।